प्रसंग आप जानते हैं कि किस तरह से जब महाराज दशरथ ने बड़े उत्साह से भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा की, पूरे अयोध्यावासी परम प्रसन्न थे, केवल एक को छोड़कर। और एक रात शेष थी भगवान के राज्याभिषेक में, पर उस एक रात में ही कितना बड़ा अनर्थ हो गया कि भगवान श्री राम का राज तिलक के स्थान पर दूसरे दिवस वनवास हो गया। अब आप द्वापर युग में आकर के देखें, जिस देवी का हम नाम ले रहे हैं, महाराज गांधारी ने इतना जो है उस संकल्प उस समय ले लिया कि मैं भी अपने नेत्रों पर पट्टी लगा दूंगी, अपनी दृष्टि का प्रयोग नहीं करूंगी। और पूरे समाज में महारानी गांधारी की इतनी प्रशंसा कि इतना बड़ा त्याग, नेत्र होते हुए भी वे अपने पति का अनुगमन एक आदर्श पत्नी के रूप में सामने आए। पर निश्चित रूप से महारानी गांधारी के अंतःकरण में एक कुंठा छिपी हुई थी, और वो कुंठा तब सामने आई, वैसे व्यवहार में प्रकट नहीं थी, पर उन्हें ऐसा लगा कि मेरे पति ज्येष्ठ होकर के हस्तिनापुर के सिंहासन के अधिकारी थे, अंधे होने के कारण वंचित रह गए। और जब वे सगर्भा हुई तो संजोग ऐसा, प्रभु की कृपा, कि केवल महारानी गांधारी ही सगर्भा नहीं हुई, उस समय पांडु की भी पत्नी महारानी कुंती भी उसी समय सगर्भा हुई। और जब दोनों ही रानियां साथ में, तो महारानी कुंती गांधारी के अंतःकरण में ये भाव आया कि अगर मेरे गर्भ से पुत्र की जन्म की उत्पत्ति पहले हो जाए तो जो मेरे पति वंचित रह गए थे सिंहासन से, वो मेरे पुत्र को प्राप्त हो जाए। तो महारानी गांधारी भी यही चाहती है कि मेरे पुत्र को राज्य मिल जाए, और यहाँ महारानी कैकेयी भी यही चाहती है कि मेरे पुत्र भरत को राज्य मिल जाए। तो ये दोनों ही रानियां अपनी ममता हृदय में, अगर किसी माँ को अपने पुत्र के प्रति हो, इसमें कोई अस्वाभाविक बात नहीं है। पर हुआ क्या कि जब समाचार मिला कि कुंती के गर्भ से युधिष्ठिर का जन्म पहले हो गया, और तब महारानी गांधारी के अंतःकरण में आज छिपा हुआ, दबा हुआ जो आक्रोश है वो प्रकट हो गया, और जोर जोर से वे अपने गर्भ पर प्रहार करने लगी कि इतना बड़ा अभागा जो है, जो भी संतान जन्म लेने वाली है, कि वो भी राज सिंहासन से जो है वंचित रह गया। तो ये जो मनस्थिति दिखाई देती है दोनों ही रानियों के अंतःकरण में, वो केवल द्वापर और त्रेता का ही सत्य नहीं है, आज भी इस कलयुग में भी घर घर में ये परिस्थितियां व्याप्त होती है। परम पूज्य महाराज जी से किसी ने पूछा, क्योंकि आप जानते हैं कि ये एक छोटे परिवार, एक परिवार के ये छोटा सा ये संघर्ष जो प्रारंभ हुआ, भाई और भाई में जो संघर्ष प्रारंभ हुआ, वो कितना बड़ा रूप उसने ले लिया कि सारे राजा, जितने भी राज्य थे, वो सब जुड़ते चले गए महाभारत के युद्ध में, और एक महान विनाश, जहाँ युद्ध के बाद जो है कुल एक पक्ष में 3 और दूसरे पक्ष में 7 लोग अवशेष बचे। तो इतना बड़ा विनाश हुआ। महाराज श्री से पूछा एक जिज्ञासु ने कि महाराज श्री, आप कहते हैं दोनों ही युगों में परिस्थितियां एक जैसी थी, मनस्थितियां भी एक ही जैसी दिखाई देती है, पर परिणति भिन्न क्यों हो गई? क्योंकि भगवान श्री राम ने भी एक युद्ध लड़ा है,
पर उस युद्ध का परिणाम क्या हुआ कि एक आदर्श राज्य का स्थापना हुई, राम राज्य की स्थापना हुई, जहां सब सुखी, सब प्रसन्न है। और भगवान कृष्ण की उपस्थिति में जो महाविनाश हो गया, इतना बड़ा संग्राम हो गया, क्या भगवान कृष्ण बचा नहीं सकते थे? तो दो युगों में ये दो भिन्न प्रकार की परिणति क्यों हुई? परम पूज्य महाराज श्री ने उसका बहुत सूक्ष्म और सुंदर उत्तर दिया। महाराज श्री ने कहा, अंतर ये पड़ गया दो युगों में कि महारानी कैकेयी का पुत्र भरत था और महारानी गांधारी का पुत्र दुर्योधन था। और रामायण काल में ये राम राज्य की जो स्थापना हुई, उसका संपूर्ण श्रेय भगवान श्री राम को नहीं, वो भरत जी महाराज को जाता है। ये भरत जैसे पुत्र के कारण राम राज्य की स्थापना हुई। महाराज जी ने कहा, अगर त्रेता में महारानी कैकेयी के गर्भ से दुर्योधन जैसा पुत्र अगर उत्पन्न हुआ होता, तो रामायण काल में भी महाभारत अवश्य हो जाती। तो ये रामायण काल का जो युद्ध है और महाभारत काल का जो युद्ध है, एक परिवार का जो संघर्ष है, उसमें निश्चित रूप से भेद इसीलिए है क्योंकि रामायण काल का जो युद्ध है वो धर्म और अधर्म का युद्ध है, और द्वापर युग का जो युद्ध है वो न्याय और अन्याय का युद्ध है। महारानी कैकेयी ने तो, क्योंकि आप जानते हैं हमारे भगवान श्री राम का जो चिंतन है, जिसे हम आत्मसात करने के लिए ये कथा श्रवण कर रहे हैं, कल्पना कर लीजिए कि जिनका राज्याभिषेक की घोषणा हो गई, जिसका जो है सामाजिक रूप से राज तिलक की तारीख घोषित हो गई, और उनको स्वयं धर्म की सबसे बड़ी सत्ता गुरु वशिष्ठ ने आकर के भगवान श्री राम को ये सूचना दी हो कि महाराज दशरथ कल तुम्हारा राज तिलक करना चाहते हैं, और ये समाचार सुन करके क्या भगवान श्री राम बड़े प्रसन्न हो गए? उनके चेहरे पर एक बड़ी गंभीरता, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आ गई, और वे सोचने लगते हैं। देखिए, जिन प्रभु की हम पूजा करते हैं, उनका जो जीवन दर्शन है, ये हमें सीखना है। केवल अनुकूलता में ही हम प्रसन्न हो जाए, पर यहां घोर प्रतिकूलता, ये समाचार जब प्रभु को गुरुदेव ने दिया, भगवान श्री राम सोचने लगे और क्या चिंतन कर रहे हैं। उन्हें लगता है मन ही मन कि ये सर्वथा अनुचित कार्य हो रहा है, पर मुख से प्रकट नहीं होने दे रहे। चाहते तो भगवान श्री राम के अंदर लेश मात्र कामना होती तो वो कहते कि मेरे मन में तो कोई राज्य की कामना नहीं, जैसे आजकल नेताओं के मुख से सुनते हैं। पर गुरुदेव, आप जब आदेश दे रहे हैं, धर्म की सबसे बड़ी सत्ता है, तो मैं उसको सहर्ष स्वीकार कर लेता हूं। पर भगवान श्री राम उस समय तो कुछ नहीं बोलते हैं। महाराज गुरु वशिष्ठ समझ गए कि अंतर्द्वंद प्रभु की मुखाकृति पर प्रकट हो गया, और तब गुरु वशिष्ठ ने कहा, राम जेठ स्वामी सेवक लघु भाई, यह दिन कर कुल रीति सुहाई। ये मर्यादा है सूर्य वंश की, जिस बड़ा होता है वही राज सत्ता का अधिकारी है। राम तुम संकोच मत करो। पर हमारे प्रभु के चिंतन की दिशा क्या है? हम उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, और ये मर्यादा का उल्लेख गुरु वशिष्ठ ने भगवान श्री राम के सामने किया। पर भगवान श्री राम उस सूर्य वंश की परंपरा पर विचार करते हैं। एकांत में गुरुदेव जब चले गए, और उनकी चिंतन की दिशा क्या है? वे कहते, जन्मे एक संग सब भाई, भोजन शयन केली लरिकाई, कर्ण वेद उपबीत बियाहा, संग सब सब भयउ छाहा।
हम चारों भाइयों का जन्म एक साथ हुआ, सारी बाल्यावस्था सारी लीला साथ में संपन्न हुई, और अब उनका विमल वंश यह अनुचित एकु बंधु बिहाई बड़ाई अभिषेक। क्या ये उचित है कि मेरे छोटे भाई को छोड़ करके मैं राज सिंहासन पर बैठ जाऊं? यद्यपि यह अधिकार उन्हें दे रही है पर वंश की परंपरा, पर भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए हैं कि वे नई मर्यादाएं समाज के सामने स्थापित करते हैं। उनका ये सर्वथा अनुचित है, उन्हें प्रिय नहीं लगता है आत्मनिरीक्षण करते हुए कि मेरे छोटे भाई को छोड़कर। और इसलिए दूसरे दिन जब यह घटनाक्रम होता है और महारानी कैकेयी दो वरदानों, कथानक आप जानते हैं, बहुत कम समय है हमारे पास, दो वरदान की याचना जब महाराज दशरथ के समक्ष करते हैं, सुतई राज रामहि बनवासु, और महाराज दशरथ तो कल्पना भी जिसे नहीं कर सकते थे तो उसी समय मूर्छित हो जाते हैं, और उससे भगवान श्री राम का आवाहन किया जाता है। और भगवान श्री राम की आप प्रतिक्रियाएं देखिए कि जब महारानी कैकेयी महाराज दशरथ की वह स्थिति देख करके भगवान श्री राम अत्यंत संकोच में पड़ गए और महारानी से कहा कि हमारे पिताश्री की ये स्थिति क्यों है, कहीं मैं तो कारण नहीं हूं। और तब महारानी कैकेयी बड़ी कपट पूर्ण वाणी में भगवान श्री राम के समक्ष कहते हैं कि राम, तुमसे तो मैं स्वागत करती हूं अपने अतिथियों का, डॉक्टर गोपाल पाठक और नीलिमा जी का। उनका राम तुम कौन हो? उनका जननी जनक बंधु सुखदाता। तुमसे गलती कैसे हो सकती है राम भक्त? ये क्या संकेत कर रही थी महारानी कैकेयी कि तुम तो माता पिता बंधु सबको सुख देने वाले हो। उनका तात्पर्य यही था कि मेरी ये मांग है, जो मैंने दो वरदान मांगे हैं, तो तुम इन मांग की पूर्ति कर दो। कपट युक्त वाणी से यही सीधे नहीं कह सकती कि तुम बन चले जाओ, पर तुम तो अपने बंधु को सुख देने वाले। और भगवान श्री राम जब ये समाचार सुनते हैं तो उनकी प्रतिक्रिया क्या है? इतने प्रसन्न हो जाते हैं, वे मां के सामने कहते कि मां, ये तो इतना बड़ा पक्षपात आपने मेरे प्रति किया। क्या पक्षपात? उनका मुनिगण मिलन विशेष बन सबही भांति हित मोर, तेहि महु पितु आयसु बहुरी सम्मत जननी तोर। उनका मेरे भाई भरत को राज्य मिले। देखिए, ये है भगवान श्री राम का चिंतन। भरत प्राण प्रिय पावई राजू, विधि सब विधि मोई सन्मुख आजू। इतने प्रसन्न भगवान श्री राम हो जाते हैं और ये वनवास के अभिशाप को भगवान श्री राम एक वरदान के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। यही भगवान श्री राम से हम पॉजिटिव थिंकिंग के क्लासेस में जाते हैं कि हमारी सोच सकारात्मक हो, पर अगर हम रामचरितमानस और भगवान श्री राम की लीलाओं को पढ़कर आत्मसात करें तो हमें कोई पॉजिटिव थिंकिंग के क्लास में जाने की आवश्यकता ही नहीं। वो तो सहज रूप से हमारे व्यक्तित्व का ही अंग हो जाएगा। ये रामचरितमानस में वो सामर्थ्य है। तो भगवान श्री राम जब कौशल्या अम्बा के पास भी जाते तो वहां भी यही समाचार देते, क्योंकि मां अवगत नहीं थी कि क्या घटनाक्रम घटित हुआ है। और तब मां तो उत्सुक थी कि मेरा पुत्र जो है अभी राज्याभिषेक होने वाला है, तो तुमने कुछ फलाहार कर लिया। और तब प्रभु श्री रामभद्र व्याख्या करते हैं मां के समक्ष, कितने मीठे ढंग से प्रस्तुत करते, मां मैं तुम्हें एक बहुत सुखद समाचार देने आया हूं। क्या?
पिता ने मुझे जो है राज्य पद देने का, पहले तो युवराज पद पर अभिषिक्त करने वाले थे, अब पूर्ण राज्य पद देने का निर्णय कर दिया। तो माता कौशल्या चकित हो गई कि क्या महाराज दशरथ बन जा रहे हैं अयोध्या छोड़ करके, तुम्हें राजा बना रहे। और तब प्रभु श्री राम ने कहा कि नहीं मां, पिताजी भी यहीं रहेंगे, मेरा छोटा भाई भरत भी रहेगा, तो तुम्हें कौन सा राज्य दिया जा रहा है। तो भगवान श्री राम ने कहा, पिता दीन मोहि कानन राजू, मुझे जंगल का राजा बना दिया है प्रभु ने। जो व्यक्ति देश निकाला को राज्य पद की प्राप्ति के रूप में व्याख्यायित कर सकते, ये दृष्टि हमें भगवान श्री राम से प्राप्त करनी है। और वे कहती है कि प्रभु कहते हैं, मां देखिए मैं बड़ा हूं इसलिए मुझे बड़ा राज्य दिया, भरत छोटा है इसलिए उनको अयोध्या का राज दिया, मुझे जंगल में जा करके राज्य करना। तो ये जो भगवान श्री राम के चिंतन में औदार्य है, वही चिंतन अगर हम देखें द्वापर युग में, कि वहां जब संघर्ष जो है पांडु और धृतराष्ट्र में, धृतराष्ट्र जो राज्य पद का अधिकारी ज्येष्ठ के नाते पर क्योंकि प्रज्ञा चक्षु से तो वंचित हो गए, और भीष्म पितामह ने निर्णय कर लिया कि पांडु को राज्य दिया जाए। अब देखिए यहां भरत जी महाराज को भी राज्य दिया जा रहा था। जब लौट करके आए प्रभु तो सहर्ष जो है बन चले गए, और भरत जी महाराज का जब आगमन हुआ और वहां भी धर्म के नाम पर स्वर्णिम जो है धर्म के उस पे आदेश दिया जा रहा है, गुरुदेव गुरु सत्ता के द्वारा स्वर्ण थाल में आदेश दिया रहा है कि भरत तुम अयोध्या के राज्य को स्वीकार कर लो। पर क्या भरत जी महाराज ने स्वीकार कर लिया? और क्या ये धर्म के आदेश की अवज्ञा कर ली अगर नहीं स्वीकार किया? परम पूज्य महाराज श्री कहते यही धर्म की जो परिभाषा है। पांडु जो कार्य भरत जी महाराज के द्वारा हुआ, आखिर में चित्रकूट गए, 14 वर्ष तक उन्होंने अयोध्या में नंदीग्राम में रह करके राज्य का संचालन किया, पर किस रूप में किया? तो एक नया आदर्श समाज के सामने रखा कि उन्होंने पादुका को सिंहासन पर स्थापित करके और निमित्त के रूप में नंदीग्राम में रह करके संचालित किया। तो क्या ये जब पांडु को प्रस्ताव दिया भीष्म पितामह ने कि आप राज्य को स्वीकार कर लीजिए, और महाराज पांडु ने भी यही कहा होता कि महाराज नहीं, वास्तविक अधिकार तो ज्येष्ठ का है और मेरे बड़े भ्राता धृतराष्ट्र ही सिंहासन पर बैठे रहेंगे, मैं केवल यंत्र के रूप में, निमित्त के रूप में हस्तिनापुर का राज्य चलाऊंगा। तो क्या ये महायुद्ध होता? और तब हमें लगता है कि रामायण काल का जो आदर्श था, वहां के जो पात्रों में ऊंचाई थी, वो द्वापर युग में कहीं दिखाई नहीं देती। इसलिए भरत जी महाराज जब जाते हैं, प्रभु से निवेदन करते हैं कि प्रभु आप चित्रकूट से वापस अयोध्या लौटिए, तो भगवान श्री राम यही कहते हैं, भरत देखिए एक ऐसा अद्वितीय दृष्टांत है। जब भगवान राम भरत जब बन जाने लगे, अयोध्या वासियों को जहां पर पता चला, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो राम विहीन अयोध्या में रहने के लिए तैयार था। सारे अयोध्या वासी श्री रामभद्र के पीछे चल पड़े बन जाने के लिए। परम पूज्य महाराज श्री कहते ये भगवान श्री राम के स्नेह की कैसी विजय है। ऐसे विश्व में किसी शासक का दूसरा दृष्टांत नहीं मिल सकता। जहां सत्ता हो, सिंहासन हो, वहां सब भीड़ लगती है। सत्ता के साथ ही हर एक व्यक्ति दौड़ता है। अगर किसी व्यक्ति के कोई पद मिल गया, चाहे मुख्यमंत्री पद हो, प्रधानमंत्री पद, तो देखिए बधाई देने वालों की भीड़ लग जाती है। पर अगर कोई व्यक्ति का पद छिन गया हो, वो भूतपूर्व मंत्री हो जाए,
तो आप जानते हैं उसके घर को अगर आप देखें तो वो भी भूत बंगला ही लगता है। पर भगवान श्री राम के समक्ष आप देखिए सारे अयोध्यावासी उनके साथ चल पड़े। जब राम सत्ता विमुख हो गए तब सारे अयोध्यावासी उनके पीछे चले गए। और भगवान श्री राम चाहते न्याय और अन्याय का युद्ध कर सकते थे, उनके पास शस्त्र था, वे युद्ध करके लड़ सकते थे, क्योंकि हम हिंसा और अहिंसा की बात कर रहे हैं। अधिकार के लिए लड़ सकते थे, चुनौती दे सकते थे। पर भगवान श्री राम ये समाज में, प्रजा में एक विद्रोह उत्पन्न कर सकते थे। पर भगवान श्री राम उल्टा ठीक अयोध्या वासियों से निवेदन करते हैं कि आप विश्वास करिए, भरत मुझसे बहुत श्रेष्ठ राजा सिद्ध होंगे। मैं इतनी कुशलता से राज्य संचालित नहीं कर पाऊंगा जितनी योग्यता भरत में है। आप लोग वापस लौट जाइए। पर श्री राम के प्रति ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह, ऐसा समर्पण, कोई जब वापस नहीं, भगवान राम के कहने पर भी वापस नहीं जाना चाह रहा था, तब भगवान श्री राम को यही करना पड़ा कि सबको सोता छोड़ करके और प्रभु बन चले गए। और इसलिए भरत जी महाराज के साथ जब सारे अयोध्यावासी आए, देखिए फिर से एक नया आदर्श। और भरत जी महाराज सिंहासन, राज्याभिषेक की सारी सामग्री लेकर के चित्रकूट पहुंचते हैं। कोई नहीं समझ पाया भरत जी महाराज की उस गहराई को, जब सेना को लेकर के चल रहे, सिंहासन को लेकर के चल रहे। पर भरत जी महाराज अपने प्रभु को जिस तरह से उनके आदर्शों को जानते थे, क्योंकि संसार में तो व्यक्ति इसीलिए सत्ता पद चाहता है क्योंकि वो अपने आप में हीनता अनुभव करता है और पद पा करके उसे लगता है कि मैं बहुत श्रेष्ठ, बड़ा हो गया, और इसलिए पद लोलुपता दिखाई देती है। पर भरत जी जानते हैं कि क्या हमारे प्रभु राज्य पद प्राप्त करके बड़े होंगे, कि पद प्राप्त जो राज्य पद प्रभु श्री राम स्वीकार करेंगे तो पद बड़ा होगा। हमारे श्री रामभद्र तो उनसे बहुत बड़े हैं। तो प्रभु के आदर्शों को समझने वाला और उनके आदर्शों को क्रियान्वित करने वाला जब तक संगठन किसी सत्ताधीश के साथ न हो, तब तक एक आदर्श की सामूहिक समष्टि के रूप में एक आदर्श की स्थापना नहीं हो सकती। तो भगवान श्री राम भरत जी को यही कहते हैं कि भरत, तुम्हें वापस लौटना होगा और तुम में और हम में अब बंटवारा हो जाए। संसार में दो भाई जब अलग होते हैं, भाई भाई, तो संपत्ति का बंटवारा होता है। पर प्रभु ने कहा, बाटी विपत्ति सब ही मोहि भाई। हम दोनों आज जब अलग हो रहे हैं तो हमारे पास क्या है, उनका विपत्ति है, और ये विपत्ति का ही बंटवारा हो जाए। और मैं बड़ा स्वार्थी हूं, जो बड़ी विपत्ति है वो मैं तुमको देता हूं, छोटी विपत्ति मैंने अपने ली। मैं भी एक युद्ध करूंगा और समाज को दिखाई देगा, मैं संघर्ष करता हुआ, लड़ता हुआ, अन्याय अत्याचार के विरोध मैं युद्ध करूंगा। क्योंकि प्रभु चाहते तो चित्रकूट में ही 14 वर्ष रह जाते, पर प्रभु ने ऐसा नहीं किया। वे चित्रकूट से निकलकर दंडकारण्य भी जाते हैं और वहां से वे चुनौती देते हैं। शूर्पणखा जब सामने आती है प्रस्ताव लेकर के, देखिए, क्योंकि आज का युग वाणी स्वतंत्रता का युद्ध है और हमारे सामने कई राजनीतिज्ञ भी है। एक या राजनीतिज्ञ ने लिखा कि भगवान श्री राम कुशल राजनीति नहीं जानते थे। देखिए कैसी टिप्पणियां आज भी हम लोग करते हैं। उनका जब शूर्पणखा ने विवाह का प्रस्ताव रखा श्री रामभद्र के सामने, तो रामचंद्र को स्वीकार कर लेना चाहिए था। क्या होता उनका, अगर श्री रामभद्र ने शूर्पणखा का विवाह का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया होता तो दो महान राष्ट्रों में मैत्री हो जाती। अब आप कल्पना कर लीजिए, भगवान श्री राम को भी हम राजनीति सिखाएंगे। भगवान ने उनके विवाह को प्रस्ताव स्वीकार करने के स्थान पर उसके नाक कान काट करके वो रावण को प्रभु ने चुनौती दे दी थी, क्योंकि
मां ने कहा तो था 14 बरस विशेष उदासीन वेश में तुम्हें जाना है, और प्रभु ने उसके अनुरूप अपने सारे राजसी ठाट आभूषण सब कुछ का परित्याग कर दिया। पर आपने ध्यान दिया होगा कि प्रभु जब वन जा रहे हैं तो धनुष बाण को लेकर जा रहे हैं। तो आप उदासी है तो धनुष बाण की क्या जरूरत है? महाराज जी ने कहा भगवान श्री राम के व्यक्तित्व की यही विशेषता है। भगवान राम उदासीन भी दिखाई दे रहे, बिल्कुल वलकल वस्त्र में जटा जूट बांधे हुए, कोई जो है राजसी ठाट बाट नहीं। 14 वर्ष बन भटक रहे हैं, पर प्रभु संघर्षरत भी उतने ही दिखाई दे रहे हैं। और महाराज जी कहते भगवान राम ही उदासी नहीं है, हम लोग भी उदासीन हैं और हम लोग भी संघर्षरत है। पर हम में और भगवान श्री राम में इतना है, गुण तो हम सब में है, दोनों प्रकार के गुण, उदासीनता भी है और संघर्ष करने की वृत्ति भी है। पर इतना ही भेद है कि भगवान श्री राम जहां अपने स्वार्थ को लेके उदासीन है और समाज के हित के लिए संघर्षरत है, वहीं पर हम लोग अपने स्वार्थों के लिए संघर्ष करते लड़ते रहते हैं और सामाजिक स्थितियों को लेकर हम लोग महान उदासीन बन जाते हैं। यहीं पर अगर हम चाहते हैं कि राम राज्य हो हमारे घर परिवार और समाज में, भगवान श्री राम के आदर्शों को समझने वाले ऐसे विलक्षण विराट व्यक्तित्व प्रभु के पास थे। श्री भरत जी महाराज, हनुमान जी महाराज, शत्रुघ्न जी महाराज। वहीं पर हम देखते हैं कि वही पूर्णावतार कृष्ण के रूप में द्वापर में वे आए, पर वो आदर्श कृष्ण राज्य इसलिए नहीं बन पाया। इसमें ईश्वर की पूर्णता में कोई संदेह नहीं है, पर समाज और काल की जो मनस्थिति और परिस्थिति के अंतर्गत जो अंतराल उत्पन्न हो गया, भगवान श्री कृष्ण को समझने वाला एक भी पात्र, परम पूज्य महाराज जी कहते हैं, उनके प्रिय सखा यहाँ तक अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण के आदर्शों को नहीं समझ पाया। और उस समय की विभीषिका देखिए, वेदव्यास जी ने तो इसलिए लिख दिया कि यदोवान नितरान अपि, महान अभागे थे यदुवंशी, जहां पर श्री कृष्ण चंद्र का उदय हुआ। क्यों अभागे थे? कि जहां कृष्ण चंद्र का उदय हुआ है, जिस दृष्टांत किसका दिया उनका, कि जिस तरह से समुद्र में अमृत छिपा होने पर भी जो मछलियां पूरा जीवन उसमें व्यतीत करती है पर फिर भी अमृत से वंचित रह जाती है, उसी तरह से यदुवंशी भगवान कृष्ण के रूप में अमृत पा करके भी वंचित रह गए और आपस में लड़ करके युद्ध करके मर गए। सारा यदुवंश समाप्त हो गया भगवान श्री कृष्ण के सामने। इतनी बड़ी दुखांतिका भगवान कृष्ण ने अपनी लीला के सामने द्वारा प्रकट की। तो हम अगर चाहते हैं कि हमारे घर परिवार में राम राज्य हो, तो आवश्यक है, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बहुत कहूं क्या कथा बढ़ाई, महाराज श्री का सद साहित्य आया हुआ है। महाराज भगवान श्री राम ने रथ की एक नई परिभाषा प्रस्तुत की है। उनका कि मित्र विभीषण, तुम स्थूल रथ को देख करके चिंतित हो रहे हो। ये स्थूल रथ दिखाई क्योंकि दे रहा है, वो नश्वर रथ है, मिट जाने वाला रथ है। पर जिस रथ पर बैठकर जीवन संग्राम में व्यक्ति को लड़ना चाहिए, उस रथ पर बैठा हुआ रथारूढ़ योद्धा कभी भी पराजित नहीं होता है। ऐसा एक शाश्वत रथ जो हमें शाश्वत विजय दे, क्षणिक विजय नहीं, वो रथ कौन सा है? उनका वो सद्गुणों का रथ है। उनका महाअजय संसार रिपु जीति सकई सो वीर। ये संसार रूपी शत्रु पर विजय प्राप्त करना है, वो वीर नहीं है, महावीर है, जो इस सद्गुण रूपी रथ पर सवार है। उसे संसार में कदापि
कोई भी व्यक्ति कभी भी पराजित नहीं कर सकता है। और तब भगवान श्री राम ने जो उपदेश दिया है, सौरज धीरज तेहिरथ चाका सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका, महाराज जी का एक ग्रंथ है धर्म रथ, यहाँ आया हुआ है, कृपया आप लोग अवश्य पढ़े। वो 3 दिन में तो उसकी पूरी व्याख्या संभव नहीं थी, और इसलिए इस प्रसंग का जो निचोड़ है वो मैंने आपके समक्ष रखा। तो चाहे हमारे जीवन का अंतर कला हो, चाहे हमारे पारिवारिक कला हो, चाहे सामाजिक संघर्ष हो, जिस व्यक्ति ने अपने अंतःकरण के दोषों पर, विकारों पर विजय प्राप्त कर ली, वो चाहे अंतरंग युद्ध हो, चाहे वो बहिरंग युद्ध हो, ऐसा योद्धा सर्वथा विजय श्री प्राप्त कर लेता है। ये जो उपदेश भगवान ने, चाहे वो राम गीता के द्वारा, कृष्ण गीता के द्वारा हमें प्रदान किया है, बड़ा मार्मिक उपदेश है, हम सब के लिए परम उपादेय है। और यही हमें समझना है कि अगर हमारे परिवार में ऐसी राम राज्य जैसी परिस्थितियां नहीं है, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारी मानसिकता महाभारत वाली कुछ अधिक हो। और इसलिए हमें समीक्षात्मक चिंतन करके अपने आप में परिवर्तन लाने का प्रयास करना चाहिए। यही गोस्वामी तुलसीदास जी हाथ उठा करके पुकार पुकार करके पूरे संसार से कह रहे हैं कि रामायण सिख अनुहरत। और विशेष रूप से इस नई पीढ़ी को ये धर्म रथ का उपदेश इतना प्रासंगिक है, क्योंकि जिसके सामने एक इतना लंबा जीवन है और व्यक्ति सफलता पाना चाहता है, तो अगर इस उपदेश को आत्मसात करे, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं रामायण सिख अनुहरत। मैं चाहता हूं कि सब रामायण की परंपरा पर चले, पर जग भयो भारत रीत, यहाँ राम और भरत जैसा व्यवहार के स्थान पर जो है युधिष्ठिर और दुर्योधन जैसी मनस्थितियां अगर घर में होगी, महाभारत जैसी परिस्थितियां निश्चित रूप से जिसके घर में है, तो क्या होगा उनके। तुलसी सटकी को सुने कली कुचाल पर प्री, ये कलयुग है, दोष सारा काल को दे देते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। तो हम लोग का ये बड़ा सौभाग्य है कि ये अयोध्या पुरी भगवान श्री राम की ही प्राकट्य की पुरी नहीं है, पर ये रामचरित मानस की भी प्राकट्य स्थली है, और ये राम राज्य की भी स्थापना की स्थली है। तो हमारे पूर्वज जो यहाँ रहे हैं, चाहे लाखों करोड़ों वर्ष पहले भी, पूरे संसार के लिए जो आदर्श है वो राम राज्य अयोध्या में ही सबसे पहली बार स्थापित हुआ था। और अब भगवान श्री राम लला का मंदिर भी जब बनने जा रहा है, मुझे याद है कि छत्तीसगढ़ से बहुत सारे भक्त आए हुए हैं, प्रतिवर्ष कथा वहाँ होती है। तो एक पत्रकार ने मुझे कहा, दीदी माँ प्रतिवर्ष जब आप आती थी तो हमारे सामने एक ही प्रश्न होता था, पत्रकार कुछ चटपटे जो है प्रश्न पूछते हैं कि राम मंदिर कब बनेगा। तो जिस साल घोषणा हो गई तो पत्रकारों ने मुझे कहा जब हम पहुंचे, उनका अब तो कोई प्रश्न ही नहीं रह गया, क्योंकि घोषणा हो गई है, मंदिर बनने वाला है। मैंने कहा नहीं महाराज, ऐसी बात नहीं है, मंदिर बन जाने से समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। वो तो एक संघर्ष था। हमने अपने प्रभु के अवतरण की इस भूमि में, हम चाहते हैं हर एक भक्त की ये भावना है, अपने सगुण साकार प्रभु का धाम है, उनका दर्शन करे। पर ये समस्या का समाधान मंदिर बनना नहीं है। अब हमें समस्या तब, सारी समस्या का समाधान तब होगा, हम मानेंगे, जब राम राज्य की स्थापना अयोध्या में पुनः हो जाए और हम भगवान श्री राम के मंदिर में जाकर प्रार्थना करें और उनसे ये उनके आदर्शों पर चलने के लिए वो नैतिक बल हम प्राप्त करें प्रभु से, वो हमें आत्मबल प्राप्त हो। क्योंकि आज का जो युग है भौतिक युग है, और जहाँ विभीषिका आप सब जानते हैं, ऐसे समय में केवल भगवान श्री राम की कृपा और नैतिकता के द्वारा ही इस धर्म रथ पर बैठ करके हम सफल हो सकते हैं। इसलिए ये धर्म रथ का उपदेश परम प्रासंगिक है। इन शब्दों के साथ आप सबके प्रति बहुत बहुत साधुवाद, सबके चरणों में बार बार नमन व्यक्त करती हूँ। हमारे डॉक्टर नर्मदा प्रसाद जी मिश्र के प्रति कृतज्ञता ज्ञापन करना मैं भूल गई। जो है आप जानते हैं
कि उनकी साहित्यिक रुचि और विद्वत्ता तो स्पष्ट है, पर सबसे बड़ी उनकी जो विशेषता है वो उनकी जो निष्ठा है राम कथा के प्रति और गुरुदेव भगवान के प्रति, कि प्रतिवर्ष वे आ करके यहाँ अपनी वाणी के द्वारा जो सेवा देते हैं और आप और हम सबको लाभान्वित करते हैं, तो उनके प्रति भी बहुत बहुत आशीर्वाद मंगल कामना व्यक्त करते हुए मारवाड़ी सेवा ट्रस्ट के प्रति अन्य सभी महानुभावों के चरणों में कृतज्ञता के भाव से नमन करते हुए हम अपनी वाणी को विश्राम देंगे। कल श्री राम किंकर सम्मान अलंकरण समारोह रामायणम आश्रम अयोध्या में परिक्रमा मार्ग जो महाराज श्री की तपस्थली है, जहाँ परम पूज्य महाराज जी की समाधि स्थली है, वहाँ ये अलंकरण समारोह प्रातः काल ठीक 10:30 बजे प्रारंभ होगा और आप सभी भक्तों को, श्रोताओं को निमंत्रण है। वहाँ आप जिन दिव्य विभूतियों का सम्मान का दर्शन करेंगे और वहाँ भी सबके उद्गार सुनेंगे और श्री राम कथा का की भी चर्चा होगी, तो आप लोग और फिर भोजन प्रसाद लेंगे, आपको वहाँ मिलेगा। तो आप सबसे मैं जो है सविनय प्रार्थना कर रही हूँ कि आप लोग सब आमंत्रित हैं। कल प्रातः काल जो है अलंकरण समारोह में ठीक 10:30 बजे रामायणम आश्रम में आप सब पधारें और आनंद उठाएं। तो इन शब्दों के साथ भगवान के नाम का जयघोष करते हुए, जासु नाम भव भेषज हरण घोर त्रयशो, सो कृपालु मोहितो ही पर रहु सदा अनुकूल। सियावर रामचंद्र की जय। शरणम। अभी रामायण जी की आरती होगी, प्रसाद लेकर प्रस्थान करें। भगवान के नाम का जयघोष पूरे उत्साह से दोनों हाथ उठा करके करें। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। अयोध्या धाम की जय। संत समाज की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। बोलिए युग तुलसी गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सरयू मैया की जय। भारत माता की जय। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय हो। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। कीरति कलित ललित सिय पीकी। आरती श्री रामायण जी की। आरती श्री रामायण जी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद। वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद। वाल्मीकि कवि ज्ञान विशारद। सनकादिशेष अनुसारद। सनकादिशेष अनुसारद। वरनि पवन सुत कीरति। वरनि पवन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की। गावत वेद पुराण अष्टदश। गावत वेद पुराण अष्टदश। रवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। रवो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। जन धन संतन को सर्वस। जन धन संतन को सर्वस।
विवर्ज बखानी काग भुसुंड गरुड़ के हियति काग भुसुंड गरुड़ के हियति आरती श्री रामायण जी की कलिमल हरण विषय रचते कलिमल हरण विषय रचती सुभग सिंगार मुक्ति युवते सुभग सिंगार मुक्ति युवती की ललन रोग भव मोरी अमी की आत मात सब विधि तुलसी आत मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की कीरत कलि कलित सियती की आरती श्री रामायण जी की बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की सतगुरुदेव भगवान की स्वामी तुलसीदास जी महाराज की पूज्य दीदी जी महाराज की जय जय सीताराम हर हर महादेव। प्रसाद बाहर है, सब लोग लेते हुए जाएंगे। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी 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 अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी खुल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी खुल जाए तेरे भाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग करी पुण्य कमाई 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 रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी रामचरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी तेरी